हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेंगे। और इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या क्या है। इस चैप्टर में हमें करंट के बारे में पढ़ना है, वोल्टेज के बारे में पढ़ना है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ओम्स लॉ, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, पावर, इन सब और हीट के बारे में। ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर में पढ़नी है। और ये आज फर्स्ट वीडियो है, तो फर्स्ट वीडियो में हम लोग कवर करेंगे करंट एंड वोल्टेज। दो चीज़ें हम लोग कवर अप करेंगे। जैसा कि चैप्टर का हमारा नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये एनर्जी की फॉर्म होती है विच अराइजेज ड्यू टू द चार्ज पार्टिकल, जो कि चार्ज पार्टिकल की वजह से अराइज होती है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं करंट से। अब कि करंट क्या होता है। द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। यानी कि चार्ज का फ्लो पर यूनिट टाइम मीन्स हर एक सेकेंड में कितना चार्ज फ्लो होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? करंट कहते हैं। करंट निकालने का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी। आई यहाँ पे हमारा करंट है, क्यू हमारा यहाँ पे चार्ज है, टी हमारा यहाँ पे टाइम है। और देखिए, अगर ये एक जैसे वायर है, वायर में अगर इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन लेफ़्ट टू राइट है, तो हमेशा जो करंट की डायरेक्शन होगी राइट टू लेफ़्ट होगी। क्या होगी? राइट टू लेफ़्ट। मीन्स जिस भी डायरेक्शन में हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, करंट हमेशा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ठीक है, इसकी ऐसा यूनिट होती है एम्पियर, ऐसा यूनिट होती है एम्पियर। और हम लोग इसकी दूसरी यूनिट भी यूज़ कर सकते हैं, वो होती है कुलाम पर सेकंड। क्योंकि देखिए, चार्ज की ऐसा यूनिट होती है कुलाम और टाइम की होती है सेकंड, तो हम लोग कुलाम पर सेकंड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम लोग जनरली एम्पियर ही यूज़ करते हैं क्योंकि ऐसा यूनिट एम्पियर है। ठीक है, और इसको करंट को नापने के लिए एक डिवाइस का यूज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग एमीटर। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देन हम लोग वोल्टेज पे आते हैं। अब वोल्टेज क्या होता है? वोल्टेज हमारा द अमाउंट ऑफ, हिंदी में से विभवांतर कहा जाता है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड वोल्टेज। यानी कि एक चार्ज है, यहाँ पे मान लिया, एक चार्ज को एक पॉइंट से यहाँ पे मान लिया कि दूसरा पॉइंट है, एक चार्ज को यहाँ से यहाँ तक मूव करने में जितना भी वर्क डन हुआ, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? वोल्टेज कहेंगे। वोल्टेज जनरली पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी हम लोग बोलते हैं। यानी कि एक जगह पे कंसंट्रेशन इलेक्ट्रॉन्स की ज़्यादा होती है और दूसरी जगह पर कम होती है। ठीक है, इस वजह से भी हमारा क्या होता है कि वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जनरेट होता है, विभवांतर जो है वो जनरेट होता है। यहाँ पे कंसंट्रेशन अगर मान ली इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा है, यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है, तो हमेशा ज़्यादा से कम की तरफ जाएगा। ठीक है, जैसे पानी है, जहाँ पे ज़्यादा रहता है हमेशा पानी, ज़्यादा पानी से हमेशा जहाँ पे कम रहता है उस तरफ बहता है। तो ये भी जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है वहाँ से हमेशा कम की तरफ जाएगा। तो जिसकी वजह से एक तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, एक तरफ कम, और वहाँ पे क्या होगा? एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तो वोल्टेज को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूव अ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर कॉल्ड वोल्टेज। यानी कि अमाउंट, कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन होता है एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करने में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वोल्टेज कहते हैं। और वोल्टेज निकालने का फॉर्मूला होता है W अपॉन में Q, जैसा कि इसकी डेफिनेशन में ही है। ठीक है, तो W अपॉन में Q, W यहाँ पे क्या है? वर्क है, और Q क्या है? हमारा यहाँ पे चार्ज है। ठीक है, इसको नापने की ऐसा यूनिट होती है वोल्टेज। ठीक है, इसको नापने की ऐसा यूनिट होती है वोल्टेज। मैंने आपको पहले ही बताया कि हम लोग इसे पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, जनरली हम लोग इसे पोटेंशियल डिफरेंस ही कहते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना क्रिएट हो जाए, इस वजह से मैंने यहाँ पे वोल्टेज यूज़ कर लिया। ऐसा यूनिट जो है निकालने का तरीका है, ऐसा यूनिट इसकी होती है वोल्टेज होती है, जिसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको नापने के लिए एक डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है जिसे हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। और दूसरी जो इसकी ऐसा यूनिट है उसको हम लोग जूल पर सेकेंड भी कह सकते हैं। जूल पर सेकेंड हम लोग इसलिए कह सकते हैं क्योंकि देखिए, वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल होती है। और चार्ज की, सॉरी, जूल पर सेकेंड है, जूल पर कुलाम। वर्क की ऐसा यूनिट क्या होती है? जूल होती है। और चार्ज की ऐसा यूनिट कुलाम होती है। तो हम इसको जूल पर कुलाम भी इसकी ऐसा यूनिट लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग हमेशा वोल्ट ही लिखेंगे। ठीक है, ऐसा यूनिट जो इसकी होगी वो क्या हो जाएगी? वोल्ट हो जाएगी। यहाँ पे बेटा एक गलती हो गई है, यहाँ पे वोल्टेज नहीं होगा, यहाँ पे वोल्ट होगा।
ठीक है। एसआई यूनिट इसकी क्या होती है, वोल्ट होती है, ठीक है, जिसको हम लोग वी से रिप्रेजेंट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।